बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th आर्ट्स का सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड द डेट इज 7th ऑफ जुलाई, द डे इज ट्यूसडे। एक्सरसाइज 2.3 के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हमने नेक्स्ट 10 को डिस्कस करना है और मेथड जो हम लोग फॉलो कर रहे थे वो मिड टर्म ब्रेक मेथड कर रहे थे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं एंड विच इज पार्ट नंबर 12 में आपके पास है जी 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, जितने भी आपने फर्स्ट 10 पार्ट्स में डिस्कस किए एक्सप्रेशन 11 भी बिल्कुल वैसा ही है। उन सब में आपके पास जो अगर मैं इसे कंपेयर करूँ स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax² प्लस bx प्लस c। तो आपके पास a जितने भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इससे पहले उनमें a आपके पास 1 था और c में कोई ना कोई आपके पास आ रही थी कांस्टेंट टर्म मोर देन 1। तो आपने उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया था और देन आपने नेक्स्ट स्टेप जो था प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट किया था। अब आपके पास इस एक्सप्रेशन के अंदर जो आपके पास कोफिशिएंट x² का वो भी मोर देन 1 है और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो भी मोर देन 1 है। तो आपको फर्स्ट स्टेप बिल्कुल एज इट इज वैसे ही फॉलो करना है कि आपने a को c के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे a इज 3 एंड c इज 2, तो 3 2s are 6 बनता है। ठीक है, अब आपके पास जो 6 फॉर्म किया है इस 6 को आपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जस्ट 2 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। आपने इस 2 को इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई मस्ट करवाना है। पहले तो 1 था तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, अभी आपके पास मोर देन 1 है, 3 आ चुका है तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये 6 में कन्वर्ट हो गया एंड वी नो दैट 6 हैविंग जस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स व्हिच आर 2 3 is 2 3 1 is 3 2 and 3। और ये तो है ही दो, आपने इसको 2 में कन्वर्ट किया विच इज 2 and 3। अब इन 2 को आपने एडजस्ट करना है फॉर द 5 के लिए प्लस होके 5 बनता है या माइनस करके 5 बनता है। तो मैं यहाँ पे इनको लिख रही हूँ एज वी नो दैट 3 + 2 = 5। तो इन दोनों को ऐड करेंगे जिससे आपके पास b फॉर्म करेगा। अब यहाँ पे 3x का स्क्वायर प्लस आपने 5 को ब्रेक किया 2 पार्ट्स में विच इज 3 + 2 प्लस x एज इज प्लस 2। अब यहाँ पे इस प्लस के साथ भी ओपन कर लें, x के साथ भी ओपन कर लें इस दोनों टर्म्स को। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स पूर्ण हो चुकी और किसी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बिकॉज ट्रू और जो साइन चल रहा है वो माइनस का चल रहा है। अब यहाँ से 2 पेयर ये लें, 2 पेयर यहाँ पे ये लें, इनमें से कॉमन जाएगा 3x कॉमन जाएगा, दोनों में 3 एग्जिस्ट कर रहे और x भी यहाँ से रिमेनिंग है x + 1 क्योंकि 3x पूरा आपने कॉमन लिया। यहाँ से 2 कॉमन जाएगा, रिमेनिंग इज x + 1 x + 1 x + दोनों में सेम है, कॉमन ले लिया x + 1 और यहाँ से ये पेयर बन गया 3x + 2। So this is the required factorized form of this expression. Next discuss करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में जो आपके पास एक्सप्रेशन है वो 2 - 3x - 2x का स्क्वायर है। इसमें भी आपने मिड टर्म ब्रेक मेथड ही यूज करना है बिकॉज आपके पास ये 2 ऐसा नंबर है जिसके लिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। मीन्स कि 2 के लिए कोई नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होके 2 फॉर्म नहीं करता और ना ही यहाँ पे कोई चीज़ कॉमन जा रही है तो आप यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक मेथड के लिए मूव करेंगे। तो इसमें आपने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे भी एक्सप्रेशन जो है वो असेंडिंग ऑर्डर की फॉर्म में लेंगे। पहले कांस्टेंट, फिर आपके पास x पावर वेरिएबल जो है वो 1 के साथ वेरिएबल x पावर 1 है, देन वेरिएबल x की पावर 2 है। तो आपको फर्स्ट स्टेप अगेन वही फॉलो करना है कि कोफिशिएंट ऑफ द स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है विद द कांस्टेंट। तो ये बन जाएगा 2 × 2 = 4। अब 4 को अपने इस तरह से ब्रेक करना है कि 3 फॉर्म कर जाए प्लस करके या माइनस करके। ऑब्वियसली वी नो दैट 4 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 और 2 ही होंगे। अगर 2 में 2 को ऐड किया जाए तो आपके पास आ जाता है 4।
और अगर 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आ जाता है 0। तो इस तरह से तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती 3 की, आपको 3 फॉर्म करना है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 4 इंटू 1 तो मुझे मिलता है 4 वाला 4 ही होता है, लेकिन अगर मैं 4 में से 1 करूँ माइनस तो मुझे मिलता है 3। तो हमने वो पेयर सेट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करने से वो फॉर्म बने AC की, लेकिन प्लस करने से या माइनस करने से फॉर्म बने विच इज B। तो हमें 3 फॉर्म करना है, B आपके पास 3 है, तो ये जो आपके पास पेयरिंग होगी ये यहाँ पे एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये यूज करते हैं 2 माइनस 3x माइनस 2x का स्क्वायर है, तो इसमें मैंने 3 को किस तरह से ब्रेक किया है 4 एंड 1 में। तो मैं यहाँ पे इसको मिड टर्म ब्रेक मेथड, और यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन में 2 माइनस का साइन एज इट इज, 3 को किस तरह से ब्रेक किया 4 माइनस 1 में, एंड लास्ट में आपके पास x वेरिएबल एज इट इज माइनस 2x का स्क्वायर। अब बाहर साइन माइनस का है और अंदर साइन आपके पास ऑब्वियसली फिर इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद चेंज होंगे। यहाँ से साइन मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ से x को मल्टीप्लाई किया जाए, तो 2 माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 2x का स्क्वायर। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स अगेन 4 हो चुके हैं क्योंकि आपने मिड टर्म को स्प्लिट अप किया 2 पार्ट्स में, तो यहाँ से 2 की पेयरिंग कर लें। पेयरिंग करने के बाद यहाँ से कॉमन से जाएगा वो 2, रिमेनिंग इज 1 क्योंकि 2 1 are 2 माइनस 2 2 are 4 क्योंकि 2 4 का मल्टीपल है 2। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो अंदर साइन ऑब्वियसली वही रहेंगे, देयर इज नो चेंज। लेकिन यहाँ पे x वेरिएबल दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पावर 2 के साथ यहाँ पावर 1 के साथ, तो x कॉमन जाएगा एंड देन यहाँ पे रिमेनिंग 1 है माइनस यहाँ पे 2x बिकॉज x पावर 2 के साथ। इन दोनों को यहाँ से दोनों पेयर सेम है तो कॉमन पेयर आ गया 1 माइनस 2x फैक्टर, और यहाँ से फैक्टर बना 2 प्लस x। इस तरह से इस क्वेश्चन की ये फैक्टराइज फॉर्म आ जाती है। आपने हमेशा वो पेयर सेलेक्ट करना है जिसको प्लस करके या माइनस करके आपके पास मिड टर्म फॉर्म करे। तो मिड टर्म यहाँ पे आपके पास 3 थी तो आपने 4 एंड 1 की पेयरिंग की। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करते हैं 17, क्योंकि 17 में बाकी सब क्वेश्चन पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं वो x यूज हो रहे हैं, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो u यूज हो रहा है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3u स्क्वायर माइनस 10u प्लस 8। तो आपने यहाँ पे भी मिड टर्म ब्रेक को फॉलो करना है, उसी मेथड को अप्लाई करना है यहाँ पे और वेरिएबल u के साथ। तो आप फर्स्ट स्टेप वही लेंगे a इंटू सी, कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल u स्क्वायर इंटू सी, तो आपके पास लास्ट कांस्टेंट तो 3 इंटू 8 24 आ जाता है। अब 24 को आपने प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, 2 1 से 2 2 are 4, 2 6 are 12, 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3। तो ये आपके पास जो आते हैं नंबर्स प्राइम नंबर्स वो 4 आते हैं, 2 2 2 एंड 3। अब आपने इनको रिजॉल्व करना है 2 पेयर्स करके कि आपके पास ये 10 आपने ब्रेक करना है, मिड टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, तो इसमें आप 2 की पेयरिंग करेंगे। अगर मैं यहाँ से इन 3 को कंबाइन करती हूँ और ये सेपरेट करती हूँ तो मेरे पास 10 बनेगा, 2 4 4 2 8, 8 इंटू 3 24 तो है, लेकिन 8 में प्लस किया जाए 3 तो बनता है 11, माइनस किया जाए 3 तो बनता है 5। तो ना तो मिड टर्म मेरे पास 11 है ना मिड टर्म 5 है, तो ये पेयरिंग मेरे पास एप्लीकेबल नहीं है। अगर मैं यहाँ से इन 2 को पेयर करती हूँ, यहाँ से इन 2 को पेयर करती हूँ, तो तब मे भी पॉसिबिलिटी बन जाए। यहाँ पे ये बनेगा 4 और 2 3 are 6, 4 and 6, एज वी नो दैट 6 + 4 = 10, तो मीन्स दैट ये पेयरिंग एप्लीकेबल है। तो मैं इन 2 को एक पेयर बनाऊंगी 4 और इन 2 को एक पेयर बनाऊंगी 6। इस तरह से मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 3u²
माइनस साइन एज इट इज, 10 को ब्रेक किया दो पार्ट्स में और वो क्या था आपके पास 6 प्लस 4 एंड u प्लस 8। अब यहाँ पे माइनस साइन के साथ ओपनिंग करें, 3u स्क्वायर माइनस 6u प्लस माइनस माइनस 4u प्लस 8। अब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 हो चुकी हैं, दो दो की पेयरिंग कर ली u के साथ। अब यहाँ पे ये फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2, इधर से आपके पास u भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, तो रिमेनिंग यहाँ पे आ जाएगा 1u माइनस 3 2 are 6 क्लोज ब्रैकेट माइनस यहाँ पे 4 इंटू u माइनस 4 2 are 8। तो दोनों में ये पेयर सेम हो चुके हैं, u माइनस 2 इनको कॉमन ले लेंगे, यहाँ से एक ही फैक्टर आ जाएगा 3u माइनस 4। दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 है वो भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे। लास्ट जो आपके पास इस क्वेश्चन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इसको डिस्कस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके पास रूट आ रहा है, तो रूट में जब आपके पास टर्म्स होंगी उनको कैसे आपने सॉल्व करना। सो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके पास 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आपके पास जो a फॉर्म कर रहा है वो ये आपके पास कोफिशिएंट है और c जो आपके पास है वो ये कोफिशिएंट है। और रूल के अकॉर्डिंग मिड टर्म लेके हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या बनेगा, 2 4 are 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर जो है रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे रिमेनिंग है आपके पास 8 इंटू 3 एंड 8 3 are 24। तो इट्स मीन दैट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलता है 24 एंड ऑब्वियसली इस 24 की मुझे करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन। सो 2 1 are 2 2 2 are 4 2 7 2 6 are 12 2 3 are 6 3 1 are 3। तो आपके पास करने के बाद जो मुझे नंबर्स मिलते हैं वो 4, तो वो 2 2 2 एंड 3। अब इन 4 को मैंने ब्रेक करना है इस तरह से या ग्रुपिंग करनी है इस तरह से कि दो में कन्वर्ट हो जाए, तो मुझे मिड टर्म क्या फॉर्म करनी है, 5 फॉर्म करनी है। अगर मैं यहाँ पे करूँ 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 3 6 प्लस 4 किया जाए तो बनता है 10 और 6 माइनस 4 किया जाए तो बनता है 2। इट्स मीन दैट ये पेयरिंग यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, अगर मैं पेयरिंग करती हूँ इन की 2 4 4 2 8 और 3 की 8 इंटू 3 24 और अगर 8 में मैं करूँ प्लस 3 तो बनता है 11, 8 में करूँ माइनस 3 तो बनता है 5। तो मुझे 5 ही रिक्वायर्ड है, तो इट्स मीन दैट ये पेयरिंग यहाँ पे एप्लीकेबल है। ये इन दोनों तीनों को मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या बनता है 8 एंड 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। तो मैंने 5 को किस तरह से ब्रेक किया, मिड टर्म को 8 माइनस 3 में, तो बाकी टर्म्स एज इट इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस का साइन एज इट इज 5 को मैंने ब्रेक किया 8 माइनस 3 में, x एज इट इज माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होगी नेक्स्ट स्टेप में 8x माइनस 3x माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब यहाँ पे इनकी पेयरिंग कर लें इन दो की और यहाँ से इन दो की पेयरिंग कर लें। पेयरिंग करने के बाद यहाँ से जो कॉमन जा रहा है वो 4x कॉमन जा रहा है बिकॉज 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो रिमेनिंग यहाँ पे है इस टर्म में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 और x का स्क्वायर था, एक x कॉमन लिया, रिमेनिंग इज x प्लस यहाँ से 4 2 are 8 और x आपके पास कॉमन था। अब यहाँ से इधर से देखा जाए तो आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ना तो x वेरिएबल कॉमन है, तो अब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लेती हूँ विद द साइन ऑफ माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लेती हूँ तो यहाँ से रिमेनिंग बचेगा। अब यहाँ पे ये 3 था तो इसको आप कैसे फॉर्म करें, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, ठीक है, 1/2 इज वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, मुझे 3 चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 3 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँ तो मेरे पास आ जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर और ये स्क्वायर जो है वो रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, मुझे 3 मिल जाता है।
इट्स मीन दैट अगर मुझे यहाँ पे 3 चाहिए अंदर की टर्म में, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ ही स्क्वायर रूट ऑफ 3 को मल्टीप्लाई करवाऊंगी, क्योंकि स्क्वायर रूट तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर फॉर्म करके, और रिमेनिंग जो आ जाएगा वो 3 और मुझे 3 ही रिक्वायर्ड है। और साथ एक्स एज इट इज साइन माइनस का है तो वो चेंज होगा प्लस में, बिकॉज माइनस साइन माइनस का और माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गए, माइनस के साथ प्लस मिलता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमन लिया बाय रिमेनिंग इज 2, तो ये दोनों आपके पास इस तरह से फैक्टर्स सेम हो जाते हैं, ये कॉमन हो जाते हैं, और इनको आप सेपरेट कर लें तो ये कॉमन पेयर है स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 2, और जो आपके पास ये टर्म्स है इनका पेयर बन जाएगा 4x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो यही इस क्वेश्चन की फैक्टराइज्ड फॉर्म है। फैक्टर्स में आपने इसको बाय में टर्म एक मेथड कन्वर्ट कर लिया। एक्सरसाइज 2.3 यहाँ पे हो जाती है कंप्लीट। फर्स्ट 20 क्वेश्चंस थे इस एक्सरसाइज के अंदर, तो फर्स्ट 10 हमने डिस्कस किए लास्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट 10 जो है वो अभी इस लेक्चर में डिस्कस किए। जो रिमेनिंग है, जो यहाँ पे मैंने लेक्चर्स में आपको डिस्कस नहीं किए, वो बिल्कुल इसी पैटर्न पे ही सॉल्व होंगे, तो वो आपका होम टास्क है, प्रैक्टिस है, वो आपने खुद ट्राई करना है। लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफ़िज़।